हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और दिल्ली पुलिस की आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिल्ली पुलिस का हमारा एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि उन्हें कौन सी बुक से अपना सिलेबस कवर करना चाहिए या फिर इस समय उन्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। अगर मैं आप सभी को बताना चाहूँ, जैसे कि आप सभी का एग्ज़ाम जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली पुलिस का, और आपको फिज़िकल, अगर आप सोच रहे हो फिज़िकल की तैयारी नहीं करेंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस फिज़िकल के लिए 10 से 15 दिन देती है, और उसमें आप अगर फिज़िकल की तैयारी करेंगे उस टाइम तो आपकी सांस फूलेगी। तो अभी से आपको दिल्ली पुलिस के फिज़िकल की भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको दिल्ली पुलिस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या अप्रोच लेकर चलनी चाहिए, अगर आप बिगिनर है और आप ये सोच रहे हो कि 3 महीने में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो ऐसे बच्चे सिर्फ 1% होते हैं जो 1 महीने में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक कर लें। क्योंकि अगर आप में वो कैलिबर है तो आप क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरी 2 बहनें जो हैं हमने भी 3 महीने में ही क्रैक किया था दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, पर आपको 3 महीने में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए दिन रात पढ़ना होगा और पूरी लगन से पढ़ना होगा। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस के लिए आपको क्या शेड्यूल रखना चाहिए और आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो अगर हम बात करें अपनी कि आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके एंड जीएस कहाँ से कवर करनी चाहिए, तो RWA रोजगार विद अंकित का यकीन बैच आया हुआ है, तो उससे तो आप अपनी जाकर रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं जीके एंड जीएस के लिए आप परमार परमार एसएससी की वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं आपके लिए काफ़ी होगा। वहीं अगर हम बात करें आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और दिल्ली पुलिस के लिए कौन कौन सी बुक आपको इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं मैथ की, रीजनिंग की, जीके एंड जीएस की और कंप्यूटर की, तो आपकी स्क्रीन पर बुक आ रही हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो ये भी काफ़ी है। सब इसी के साथ आपको अपना बेसिक भी कंप्लीट करके जाना है। अगर हम बात करें मैथ की, मैथ को आप 3 सेशन में बांट लीजिए। जैसे कि सुबह मैथ को 3 सेशन में बांट लीजिए। आप पहले आपने जो बेसिक प्रिपेयर किया हुआ है बेसिक का रिवीजन कीजिए, और फिर दूसरे सेशन में आप प्रैक्टिस कीजिए मैथ की किरण पब्लिकेशन की कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक आप लगा सकते हैं। डेली 50 क्वेश्चन करो। आप मानकर चलिए मैथ में अगर हम अर्थमेटिक को लें, एडवांस छोड़ दें, 12 से 15 हमारे चैप्टर बनते हैं। अगर हम 15 चैप्टर भी माने, अगर आप डेली एक टॉपिक कर रहे हैं तो फिर 15 दिन बाद अर्थमेटिक हमारी दोबारा रिपीटिशन पर चलने लगेगी। तो आपको पता है, तो अब मैथ के हम पहले सेशन में कर लेंगे हम बेसिक अपना रिवीजन। दूसरे सेशन में आप उस टॉपिक के जो आपने आज रिवीजन किया है उसके आप 50 क्वेश्चन लगाए प्रीवियस ईयर के, और तीसरे सेशन में आप करें फॉर्मूला। और हर एक सेशन के बीच आप 10 मिनट का गैप लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी मैथ 3 सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद आप पढ़िए मैथ, रीजनिंग। अगर आप रीजनिंग को लेकर चले, रीजनिंग हमारी 2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। पहले सेशन में तो आप अपना रीजनिंग का बेसिक रिवाइज कीजिए। जैसे कि आपको हमारा एनालॉगी, सिलोलिज्म और काउंटिंग फिगर, इसी के साथ मिसिंग नंबर और कोडिंग डिकोडिंग, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कीजिए। फिर रीजनिंग का बेसिक रिवाइज करने के बाद आप दूसरे सेशन में जाइए और डेली रीजनिंग के 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। ऐसे किरण पब्लिकेशन की बुक है, इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो आपको रीजनिंग 2 सेशन में करनी है। अगर आप देखें हमारी रीजनिंग 25 नंबर की आती है और मैथ हमारी हम नहीं, अगर हम बात करें रीजनिंग हमारी 25 नंबर की आती है और मैथ हमारी 15 नंबर की आती है, तो टोटल हमारे 40 नंबर बन रहे हैं। और 40 में से अगर आप 35 नंबर भी ले आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। वहीं अगर हम कंप्यूटर की बात करें, सबसे पहले आप अपना कंप्यूटर का बेसिक कवर कीजिए। कंप्यूटर भी हम 3 सेशन में करेंगे। पहले सेशन में आप बेसिक का रिवीजन कीजिए और दूसरे सेशन में आप कंप्यूटर के 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, और तीसरे सेशन में जो आप करेंगे कंप्यूटर में
वो है आप शॉर्टकट कीज़, जैसे कि कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल जेड से हमारा सब कुछ वापस अंडू वगैरह हो जाता है। तो ये सब करेंगे आप। कंप्यूटर आपको 3 सेशन में करना है। पहले तो आप बेसिक का रिवीजन करेंगे, दूसरे सेशन में आप 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे और तीसरे सेशन में आप शॉर्टकट कीज़ की कोई एक PDF निकाल लीजिए, आप उसे डेली बेसिस पे रिवाइज करेंगे। ये हो गया हमारा कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का आता है। वहीं अगर हम बात करें GK/NGS की, GK/NGS आप 5 सेशन में कीजिए। 5 सेशन में अगर हम देखें GK/NGS को, पहले तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे कि हमारा हिस्ट्री और पॉलिटी। पहले आपका फोकस होना चाहिए हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट कर लें। जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटी का डेली बेसिक कीजिए, बेसिक का रिवीजन कीजिए। आप 2-2 सब्जेक्ट लेकर चलें। और जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, इस तरीके से, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप जब बेसिक का रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपको लगाने हैं 80 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के GK/NGS से रिलेटेड। उसकी एक बुक है किरण पब्लिकेशन की, इससे आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि तीसरे सेशन में हम क्या करेंगे, आपने ये कर लिया। फिर अब हम तीसरे सेशन की बात करें तो हमारा बचा करंट अफेयर। आपको पता है हमारा जनवरी 2025 से लेके नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर आपको करने हैं। आपको करंट अफेयर के लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी अगर आप डेली बेसिस पर करते आ रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप डेली बेसिस पर नहीं कर रहे हैं तो मंथली वीडियो उठाओ। 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होती है, वीडियो देखो और जितना ज़्यादा उसे विजुअलाइज करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आपको जनवरी से लेके नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर करने हैं। तो ये हमारा हो गया GK/NGS। और वहीं बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक के आपको डेली 2 टॉपिक करने हैं। तो GK/NGS के मैंने 5 सेशन बता दिए। पहले तो फर्स्ट सेशन में आप 2 कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेशन में आप जो करेंगे वो 80 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। और फिर उसके बाद आप करेंगे करंट अफेयर, मंथली वीडियो के बेसिस पे कर सकते हैं आप। और फिर थर्ड जो है आपका स्टैटिक GK के कोई भी 2 टॉपिक कर सकते हैं। ये आपके लिए गुड इनफ होगा। अगर आप पूछ रहे आपको कौन सी बुक करनी चाहिए, तो बुक मैंने आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। इन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप अगर सोच रहे हैं आप बिगनर है, आप नहीं कर सकते, तो मैं भी बिगनर थी और मेरी सिस्टर जो 2 दिल्ली पुलिस में मेरे साथ ही लगी हैं, हम तीनों ही बिगनर थे। हमने 3 महीनों में ही दिल्ली पुलिस के बारे में जाना कि दिल्ली पुलिस है क्या, मैथ, रीजनिंग वगैरह क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आता है। तो हमने भी 3 महीने में तैयारी की थी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में। और अगर आप आज मेहनत कर लेंगे तो आपका आने वाला फ्यूचर उज्जवल हो जाएगा। अगर आप बिगिनर हैं और सिर्फ आप 3 महीने से तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बात ये होगी कि आप दिन रात पढ़ें। मतलब दिन में भी आप पूरा पढ़ें और रात में भी पूरा पढ़ें। वहीं अगर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँ तो आपको अकॉर्डिंग टू मी दिन में तो आपको पढ़ना चाहिए GK/NGS, करंट अफेयर, स्टैटिक GK पे आपको इन पे फोकस करना चाहिए। GK/NGS में आप सुबह सुबह उठें, आप हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह ये सारे पहले हिस्ट्री और पॉलिटी लेके चले, इन्हें कंप्लीट करें। और दिन में ही उसके बाद आप करंट अफेयर करें, खुद के हैंड रिटन नोट्स उनका रिवीजन करें। और उसके बाद आप स्टैटिक GK लेकर चलें। स्टैटिक GK के आप 2 टॉपिक करें, उन्हें थरली याद करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। ये आपका दिन का शेड्यूल बता रही हूँ मैं। और दिन में ही आप कंप्यूटर भी करें। फिर आपका जब ये हो जाए तो अगर आप बिगिनर है, फिर नाइट में आपको नींद आएगी। तो अगर मैं आपको एक एडवाइस देनी चाहूँ तो नाइट में आप लगाएं मैथ और रीजनिंग। मैंने ऐसा ही किया था और ये मेरी स्ट्रेटजी थी और मैंने ये तरीका फॉलो किया था। तो आप भी ये तरीका फॉलो करके दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले सकते हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और गुड लक।